हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है बेसिक हम कर चुके हैं। आज ये हमारी थर्ड क्लास है। इससे पहले इसी सेमेस्टर की दो क्लासेस यानी कि इसी सेमेस्टर में इवन सेमेस्टर में दो क्लासेस हम ले चुके हैं और वो सीरीज़ बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। उस टाइम पर बुक नहीं आई थी, इसीलिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट ना करवा के यूनिट नंबर थर्ड से हमने थर्ड से हमने स्टार्ट किया था और अब ये बुक आपकी आ भी चुकी है और टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ डालना भी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और अभी क्योंकि इसी को हम कंटिन्यू कर लेते हैं, पहले हमने इसके दो क्लासेस ऑलरेडी ले रखे हैं और अभी 1 वीक हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आई होप आपने बेसिक क्लासेस देख ली होंगी। अगर अभी तक नहीं पढ़ी है तो फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है, ये आप वहाँ से देख सकते हो। प्लेलिस्ट अगर आप चेक करोगे न्यूमेरिकल एनालिसिस स्नैप के नेम से, तो आपको वो सारी क्लासेस यानी कि दोनों क्लासेस शो कर जाएगा। ओके, आज हम पढ़ते हैं बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस हम डेफिनेशन कर चुके हैं पहले। क्या होता है बैकवर्ड डिफरेंस? हम डिनोट करते हैं इस टाइप से। फॉरवर्ड हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म में होता है और बैकवर्ड डिफरेंस का सिंबल होता है, ट्रायंगल को रिवर्स कर दीजिए, है ना। तो ये सिंबल होता है बैकवर्ड डिफरेंस का। अगर किसी फंक्शन पर आप बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो वो क्या कहता है? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, है ना। अब ये एच क्या चीज है? एच हमारे पास होता है आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस। अब आर्ग्यूमेंट क्या है? एक्स की वैल्यूज को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। अभी आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्स की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू अगर मैं लेती हूँ ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h एंड अप टू सो ऑन, तो इनको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, है ना। और इन पर बेस्ड अगर मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालती हूँ, यानी एक्स जब ए है तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए हो जाएगा, है ना। जब मैं एक्स को ए लेकर चलती हूँ, इसको हम क्या डिनोट करेंगे? वाई ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये सारा मैं बता चुकी हूँ आपको पीछे की क्लासेस में। एक बार आप उनको देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो इन आर्ग्यूमेंट्स का जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम लेकर चलते हैं एच। डिफरेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ए प्लस एच और ए के बीच में कितना गैप है? एच का गैप है। ए प्लस 2h में से ए प्लस एच माइनस करोगे तो यहाँ पे एच का गैप है। अभी हम पढ़ रहे हैं इक्वल इंटरवल्स के बारे में। अनइक्वल इंटरवल्स का भी आपका चैप्टर है। चैप्टर इसके बाद आई थिंक एक चैप्टर और आएगा और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। अभी आपका चैप्टर नंबर है ये 4th, है ना। तो 6 चैप्टर मिलेगा अनइक्वल इंटरवल के लिए। तो यहाँ पर हम इक्वल इंटरवल्स की बात कर रहे हैं, तो एच की वैल्यू हर एक आर्ग्यूमेंट के लिए सेम रहेगी। फर्स्ट सेकंड के लिए, सेकंड थर्ड फोर्थ सभी के लिए सेम रहेगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है? अच्छा, बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। एफ ऑफ एक्स पर अगर आप बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच होता है। और अगर फॉरवर्ड डिफरेंस हमने अप्लाई करना है तो ये हम सेकेंड क्लास में कर भी चुके हैं इसका क्वेश्चन बहुत अच्छे से। तो ये होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना। एक्स प्लस एच, एक्स यहाँ पे एच हम ऐड करते हैं और यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स में से एक्स माइनस एच सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड में कंफ्यूज मत होना। बाय कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंस टेबल, फॉरवर्ड की डिफरेंस टेबल कर चुके हैं सेकंड क्लास में। ठीक है, कहते हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंस टेबल फाइंड द 7th and 8th टर्म ऑफ द सीरीज। ये सीरीज आपको गिवन है 3 + 3 6 टर्म्स आपके पास है। कहते हैं इसके 7th और 8th टर्म निकालो। कैसे निकालो? कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंस टेबल, यहाँ पे मेंशन कर लेना बैकवर्ड। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बैकवर्ड डिफरेंस के बारे में। फॉरवर्ड हम कर चुके हैं सेकंड क्लास में। ठीक है, हम बैकवर्ड फॉर्मूला के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर टेबल हमें वैसे ही बनानी है जैसे हमने फॉरवर्ड के लिए इससे पहले वाले एग्जाम्पल के लिए बनाई थी। तो ये आपको वैल्यूज किसकी गिवन है भाई? वाई की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम, ये हमारे पास है वाई की वैल्यूज, क्योंकि सीरीज की 7th और 8th टर्म आपको निकालनी है। 0 0 2 6 12 20 12 20 और x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 1। कितनी वैल्यूज है? 2 3 4 5th वैल्यू 6th वैल्यू। मुझे क्या करना है? 7th और 8th निकालनी है। 7th और 8th चाहिए ना हमें, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे हम? 7th और 8th। ठीक है, अब इन 7th और 8th के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेती हूँ a और यहाँ पे 8th ले लेती हूँ b। मतलब मुझे a और b की वैल्यू चाहिए बेसिकली। क्लियर? अब यहाँ से फाइंड आउट, पहले आप टेबल कंस्ट्रक्ट करो। टेबल कंस्ट्रक्ट करने का मतलब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं बैकवर्ड डिफरेंस, यानी कि बैकवर्ड हम यहाँ पे लेकर चलेंगे लाइक दैट।
ठीक है। बैकवर्ड डिफरेंस जब हम फाइंड आउट करेंगे, सो 0 माइनस 0, आप इसमें से ये माइनस करते जाओगे, 0 माइनस 0, यहाँ पे क्या मिला 0, इन दोनों के बीच में लिखना है हमें ना, 2 माइनस 0 2, 6 माइनस 2 4। तो जैसे जैसे आप निकालोगे, इसलिए मैंने कहा था ना यहाँ पे गैप रखना है आपको इन दोनों नंबर्स में, सेम सेम इक्वल इक्वल गैप रखना है, ताकि इनके बीच में यहाँ पे नंबर लिख सके, इनके बीच का डिफरेंस इधर लिखना है, इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस इधर लिखेंगे, 12 माइनस 6 यहाँ पे लिखेंगे, राइट। यहाँ पे 20 माइनस 12 8 इधर लिखेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास a माइनस 20, और जब आप b में से a माइनस करोगे तो इन दोनों का गैप हम लिखेंगे इधर b माइनस a, ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पर। नेक्स्ट डिफरेंस निकालिए, हम जब तक निकालते रहेंगे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देखते हैं कि हमारे पास लास्ट में क्या आता है। यहाँ बोला नहीं है आपको थर्ड निकालो, फोर्थ निकालो, फिफ्थ निकालो, आगे अपने आप सिमेट्री आपको मिलती रहेगी। सेकेंड डिफरेंस अगर फाइंड आउट करोगे, सेकेंड डिफरेंस, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस इधर लिखोगे आप, 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 2 इधर लिखोगे 2, ठीक है। 6 माइनस 4 2, एंड 8 माइनस 6 8 माइनस 6 2, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो दोनों को, इधर आ जाएगा मेरे पास a माइनस, इसमें से आप 8 को माइनस कर रहे हो, सो -2 माइनस 8 इज -10। b माइनस a में से आप ये माइनस करेंगे, अगर आप b माइनस a में से a माइनस 2 माइनस कर रहे हो, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये आ जाएगा b माइनस 2a प्लस 2। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक? a माइनस, ओह सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 20 था भाई, इधर ना 20 था, इसको ठीक करना, तभी मैं करूँ, इतनी छोटी वैल्यू कैसे आ रही है, a माइनस 20 था ना ये, हाँ जी, ये a माइनस 20 था, इधर b माइनस ही सही है। अब जब हम करेंगे तो a माइनस 28 हो जाएगा। अब इसमें से जब आप ये माइनस करोगे, सो b माइनस 2a प्लस 20, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट डिफरेंस निकाल लो। नेक्स्ट डिफरेंस थर्ड बैकवर्ड, थर्ड डिफरेंस, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस निकालेंगे। 2 माइनस 2 0, यहाँ पे 2 माइनस 2 0, ये एरोज नहीं लगाने आपको, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, है ना। यहाँ से दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे, सो a माइनस 28 माइनस 2 30, राइट। यहाँ से इसमें से ये माइनस करोगे, सो b माइनस 3a, और 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 20 माइनस करोगे ना प्लस हो जाएगा 48। क्लियर, तो ये वैल्यूज आपके पास आ रही है। अब यहाँ से एक चीज समझनी है आपको, मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, एंड यू कैन सी दैट इन थर्ड डिफरेंस ऑल टर्म्स आर 0। सारी टर्म्स क्या आ रही है, 0 आ रही है। अगर सारी टर्म्स 0 आ रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इन थर्ड डिफरेंस कंप्लीट कॉलम इज 0, या टर्म्स ऑफ थर्ड डिफरेंस आर 0, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो देयरफॉर a माइनस 30 इक्वल्स टू 0 एंड b माइनस 3a प्लस 48 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ से मिल गई 30, एंड b की वैल्यू इधर आप फाइंड आउट कर सकते हो, 48 3a माइनस 48, a की वैल्यू है 30, 90 माइनस 48, सो ये हमारे पास आ जाएगा 4 to 42, ठीक है। सो इधर a और b की दोनों वैल्यूज हमें मिली किससे, टेबल से, तो इस टाइप से आपको टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। ऑल राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं इसका, इसी का पार्ट है सेकेंड पार्ट। वेरीफाई दैट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 10 इज 920 इफ, ध्यान देना यहाँ पे, इफ y इक्वल्स टू दिस रिलेशन विद x, y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 10, and only 6 values of y corresponding to x equals to 1 2 3 4 5 6 are used। आपको यहाँ पे 6 वैल्यूज यूज करनी है, यानी आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे x की वैल्यूज आप पुट करते जाओ और आप निकालते जाओ, और आपको 10th जब x 10 होगा तब ये प्रूव करना है कि y की वैल्यू क्या होगी, 920 होगी।
ठीक है। तो सबसे पहला काम तो इधर क्या है, सबसे पहला काम यहाँ पे है कि आप इसकी सारी वैल्यूज को सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे भाई, जब x हम लेकर चलते हैं, x मैंने लिया 1 2 3 4 5 6, अच्छा हमें कितना लेना है, हमें 6 तक लेना है। x जब 6 तक होगा तभी आप y की वैल्यूज यूज कर सकते हो, इसके आगे नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब y की वैल्यू जब x 1 है तो यहाँ से निकाल सकते हो, तो जब x मेरे पास 6 तक लेंगे तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो, इसके बाद आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। तो x को जब मैंने 1 लिया तो यहाँ पे y इधर पुट करते जाओ, x को 1 2 3 4 5 6 तक पुट करते जाएंगे और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। फर्स्ट आएगी 11, नेक्स्ट 16, 31, 62, 115 एंड ये आ जाएगी 96। और मुझे क्या करना है, मुझे x इक्वल्स टू 10 पर प्रूव करना है 920, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, 7 8 9 10, x जब 10 है तो y की वैल्यू इधर ले लेंगे a, इधर ले लेंगे हम a, इधर ले लेंगे b c एंड यहाँ ले लेंगे d। अब मुझे ये बताना है कि d की वैल्यू क्या होगी, 920 होगी, बट ये बीच की वैल्यूज आपको नहीं दी गई, ये आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमें ये बैकवर्ड डिफरेंस यूज करना है। यहाँ पे ये स्टार्टिंग में ही मेंशन है, ये जो क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं किसके चल रहे हैं, बैकवर्ड डिफरेंस के, बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस। फर्स्ट ऑर्डर निकालिएगा तो 16 में से 11 माइनस करो 5, ठीक है। नेक्स्ट वन 31 माइनस 16 इज 15, 62 माइनस 31 31, ठीक है। इस टाइप से आप करते जाओगे, इधर आ जाएगा 53। इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, इनके मिड में हमें लिखना होता है 81, a माइनस 196, इन दोनों का डिफरेंस b माइनस a, इन दोनों का डिफरेंस c माइनस b, इन दोनों का डिफरेंस d माइनस c, ठीक है। तो ये आ गया फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। नेक्स्ट निकालो सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस, 15 माइनस 5 10, 31 माइनस 15 ये आपके पास आ जाएगा 16, ठीक है। नेक्स्ट आप 81 माइनस 53 करोगे, दिस इज 22, नेक्स्ट 28, नेक्स्ट आप डिफरेंस करोगे आप a माइनस 196 माइनस 81, इसमें से आपको ये माइनस करना है, ठीक है। सो ये आ जाएगा a माइनस 277, b माइनस, इसमें से आप ये माइनस करोगे तो माइनस 2a प्लस 196, ठीक है। इसमें से आप ये माइनस करोगे सो c माइनस 2b प्लस a, इसमें से आप ये माइनस करोगे तो d माइनस 2c प्लस b। क्लियर, आगे चलते हैं। अगेन फाइंड आउट डेल क्यूब y, हम ये बैकवर्ड की बात कर रहे हैं ना। सो 16 माइनस 10, 22 माइनस 16, 28 माइनस 22, इस टाइप से हम चलते रहेंगे। सो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 6, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 6, इसका डिफरेंस 6, ठीक है। ऐसे ही आप नेक्स्ट माइनस करो, इसमें से आप ये माइनस करोगे सो ये आ जाएगा a माइनस 305, इसमें से आप ये माइनस करोगे सो b माइनस 3a एंड 196 प्लस हो जाएगा 200 प्लस 473 आ जाएगा। अब इसमें से ये माइनस करोगे सो c माइनस 3b, ठीक है। और ये पॉजिटिव है, ये हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 3a एंड माइनस 196, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसमें से आप ये माइनस करोगे सो इन दोनों के बीच में आपको लिखना है, ये थोड़ा सा अरेंज कर लेना भाई ठीक ठाक, इसको कैसे लिखोगे ना, इनके बीच में लिखना था हमें, यानी एक एक कम होता रहेगा। इन दोनों के बीच में आ गया, इन दोनों के बीच में लिखेंगे, इन दोनों के बीच में लिखेंगे, इस टाइप से लिखना है। इसको थोड़ा ठीक कर लेना आप, ठीक है। मैं इसको कर रही हूँ ऐसे रफली। सो d माइनस 3c प्लस 3b माइनस a, अगर हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो मेरे पास ये टर्म आएगी। अब नेक्स्ट डिफरेंस निकाल सकते हो, नेक्स्ट निकालोगे तो यहाँ पे क्या रहेगा 0 0, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तीनों के तीनों क्या आ रही हैं, सेम वैल्यूज आ रही हैं। इसका मतलब ये जो डिफरेंस, ये जो वैल्यूज हैं ये भी, इन सब की वैल्यू भी क्या होगी 6 होगी, ठीक है। सो इन थर्ड ऑर्डर डिफरेंस ऑल वैल्यूज आर इक्वल टू 6, सो देयरफॉर a माइनस 305 इक्वल्स टू 6, b माइनस 3a प्लस 473 इक्वल्स टू 6, c माइनस 3b प्लस 3a माइनस 196 इक्वल्स टू 6, d माइनस 3c प्लस 3b माइनस a इक्वल्स टू 6।
ठीक है, अब हमें इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करके a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, इधर पुट करोगे b की वैल्यू मिल जाएगी, इधर पुट करोगे c की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर लास्ट में जब हम पुट करेंगे तीनों की वैल्यूज तो d की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और हमें d की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है बेसिकली, और d की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, 920 आनी चाहिए। क्लियर भाई? तो ये आपके पास रहेगा बैकवर्ड डिफरेंस की जो टेबल है, कैसे कंसल्ट करनी है, कैसे हमें इसके क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो आज की क्लास में हम ये तक करते हैं, क्योंकि इसके बाद अलग टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। इंपॉर्टेंट जितने भी इसके अंदर थ्योरम्स हैं A to Z इंपॉर्टेंट हैं फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन, तो कोई भी टॉपिक आप यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते इसमें। एग्जाम्पल इक्वली इम्पोर्टेंट है जितने इसके बेसिक्स इम्पोर्टेंट है, मतलब जो फॉर्मूलाज आप अप्लाई करोगे उनका प्रूफ उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने आपके एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम ये सारे फॉर्मूलाज डिस्कस और उन पर बेस्ड एग्जाम्पल। तो ये जो चैप्टर वैसे भी यूनिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं, तो एग्जाम्पल के साथ साथ आपको इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी ट्राई करने पड़ेंगे। बेशक इसमें एक ही जो आपकी एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा कॉन्टेंट इसके पास है। ओके, सिलेबस कंप्लीट हम कर चुके हैं, यानी कि जो न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन पर मैं करवाती हूँ रिकॉर्डेड क्लासेस में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप किसी भी टाइम जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड कर कोर्सेज चेक कर सकता है, और न्यूमेरिकल एनालिसिस सैम 6 के लिए नैप सिलेबस के लिए आप अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे इसमें टॉपिक्स रहेंगे, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज रहेंगे जिनको अगर बार बार नहीं रिवाइज करोगे तो आप डेफिनेटली एग्जाम तक भूल जाओगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस वैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसके अंदर है, बट इसमें बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, पहले से समझा रही हूँ कि आप इसको हल्के में मत लेकर चलना। ठीक है, तो इसके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप बार बार नहीं करेंगे तो फॉर्मूलाज बिल्कुल मिक्सअप हो जाएंगे, और कोई आप एक दो फॉर्मूलाज नहीं, आप देखोगे बहुत सारे फॉर्मूलाज इन चैप्टर्स के अंदर हैं। जैसे आप सेकंड चैप्टर ले लीजिए, थर्ड चैप्टर ले लीजिए, अभी तो जब हम इसमें पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा ना। तो अच्छे से तैयारी करो, अभी से तैयारी करने स्टार्ट करो अपनी, जब तक आपका एग्ज़ाम यहाँ पे स्टार्ट होते हैं अप्रैल में या फिर मई में जाते हैं, जब भी हमारे एग्ज़ाम होंगे, तो कोशिश करो मार्च एंड तक हम सिलेबस कंप्लीट करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। बाय, टेक केयर।